सैमसंग करते हैं बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले आपको बता दें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, मलिक अहमद खान समेत नून लीगी क़यादत भी लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ सलीम शेख। तो सलीम बताइएगा कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, कौन कौन से लीगी रहनुमा मौजूद हैं? सलीम को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, मलिक अहमद खान समेत नून लीगी क़यादत भी लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह ये दावा कर चुके थे कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन तस्दीक नहीं हो पा रही थी। अभी आपको इस पर ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, मलिक अहमद खान समेत नून लीगी क़यादत भी लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। कल उनके घर पर, उनकी अहलिया के घर पर भी छापा मारा गया था और उनसे कहा गया था कि वो अदालत में पेश नहीं हो, जिस पर नून लीगी रहनुमाओं का ये मौके सामने आया था, बिलखसूस मरियम औरंगजेब का, कि एक ही बार उन्होंने पेशी मिस की है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे में जब वो पहले ही जमानत ले चुके हैं, अभी आपको इस पर अहम तरीन पेशअप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, मलिक अहमद खान समेत नून लीगी क़यादत भी लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, इस वक्त ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ गाड़ी में मौजूद थे और सिक्योरिटी एहलकार कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी वहां पर मौजूद हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमा वहां मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन तमाम ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ ने भी मास्क लगाया हुआ है, चूंकि इस वक्त कोविड-19 की वबा इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का गो के ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मास्क तकरीबन तमाम ही लोगों ने वेयर किया हुआ है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है इस समय लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ जो है हमारे जो ग्रह जी बता रहे हैं कि वो मॉडल टाउन अपने घर से निकले थे 96 एक्ट से, और वहाँ से निकलने के बाद वो जो है लाहौर हाई कोर्ट की रूट से पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद जो ग्रह का जी कहना है कि वो डबल बेंच में जो है शहबाज शरीफ की जो एप्लीकेशन है जिस पर उन्होंने बेल अप्लाई कर रखी है, इंटरम बेल, उस पर सवाल शुरू कर दी गई थी। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ज्यादा ने ये दावा किया था, अब से तकरीबन 1 घंटा कबर उनका कहना था कि शहबाज शरीफ जो है वो हाईकोर्ट के आस्था अदालत के अंदर ही मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि रात को जो है वो नैब में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह 96 एक्ट वार्ड उनसे जो है छापा मारा था, बल्कि उसके घर के अंदर भी गए थे और अंदर जात में जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस नैब की टीम को तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा अंदर रहने के बाद वापस आना पड़ा था। और नैब के कहना था कि शहबाज शरीफ किसी पर घर के अंदर मौजूद नहीं है। आपके एक सवालिया निशान पैदा हो गए नैब के ऊपर और साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर कि अगर शहबाज शरीफ आज जो आप हाईकोर्ट में पहुंचे हैं तो 96 एक्ट में निकल के लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, तो रात को जब नैब की टीम ने छापा मारा था तो उनको असर नहीं मिली थी। जानकर के साथ बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो डिजाइन हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं, आप तक दिखा रहे हैं, अब फिर हमने दिखाया है कि शहबाज शरीफ की जो गाड़ी है वो उनके घर से 96 एक्ट से बाहर निकली है और अब हाईकोर्ट के अंदर वो पहुंच चुकी है। तो फिर जो लैब की टीम थी उसको टूर मिले या लैब की टीम को घर के जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर खवातीन थी वहाँ पर भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जबकि लैब की टीम ने एक और टीम ने जो है MCA यहाँ पंजाब से। सलीम ये बताइएगा, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी
के लिए आज समाप्त होने जा रही है और ऐसे में यहाँ पर जाहिर किया जा रहा था शुबह के सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तर चीजों का ख्याल रखा जाना है। समाप्त के हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा। और यहाँ पर कारकुनान नून लीग की बड़ी तादाद में मौजूद है, क्या उनको कोई हिदायत नहीं जारी की गई थी? सोशल डिस्टेंसिंग पर तो उन्हीं की जानिब से अमल नहीं किया जा रहा और खदशात के इजहार भी उन्हीं की जानिब से किया जा रहा था। जी बिल्कुल, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो असूल है वो बिल्कुल नहीं अपनाया जा रहा और रात कल भी जो है वो नहीं अपनाया गया। पुलिस की भारी नस्ली कल भी जो है वो मौजूद रही, आज भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो भी रखे हैं जहाँ मास्क तो जो है वो बड़ी तादाद में लगाया हुआ है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों की ये कोशिश करती है कि वो कैमरे के सामने भी आ जाए ताकि उनकी जो तस्वीर है वो लीडर के सामने भी पहुंच सके। लेकिन जो हुकूमत और खुद मुस्लिम लीग की पार्टी वो इस चीज को तय चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लाजमी रखी जाए कोरोना की सूरत हाल की वजह से, लेकिन उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन तमाम अदालत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अदालत में जो है वो हुक्म जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाएगी। कमरा अदालत में उतने लोगों को भेजा जाएगा कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है बरकरार रखी जा सके। और कमरा अदालत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सिर्फ शहबाज शरीफ के मुकला है हो जाएंगे, शहबाज शरीफ जाएंगे और चंद जो मुस्लिम लीग नून के अरकान है जिनके नामों की हुई है वो जाएंगे और साथ साथ जो है मीडिया के नुमाइंदे उनको भी जाने की इजाजत दी गई है। काम ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है अदालत के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हुमा भट्ट भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुमा, ये बताइएगा नैब टीम के हवाले से क्या बताया जा रहा है, क्या वो भी लाहौर हाईकोर्ट में इस वक्त मौजूद है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं दिखाई, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनके वो जैसे यहाँ पर पहुँचने वाले थे उससे पहले यहाँ पर पुलिस जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पर कोई पुलिस की नफरी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं, अब यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो पहुँचना शुरू हो चुकी हुई है। बड़ी बड़ी वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे ही शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे पहले यहाँ पर उनका प्रोटोकॉल आया है और उसके बाद ही यहाँ पर जैसे वो पहुंचे हैं उसके साथ ही वो पहले अंदर बैठे रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दिया, उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। तो जिसके ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं और बाहर निकल कर कारकुनान को वेव करते हुए वो इस वक्त अपने अदालत है और हाई कोर्ट है उसके अंदर वो दाखिल हो चुके हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक हैं, मलिक अहमद खान है, शाहिद खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं और इसके अलावा मरियम औरंगजेब है और दीगर जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर मीडिया टॉक भी की है और उन्होंने मीडिया टॉक में यही कहा है कि शहबाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी है वो नहीं जारी किए जाने चाहिए थे। नैब जो है वो गलत काम कर रही है, नैब को ऐसे जो है इकदाम नहीं करने चाहिए। नैब जो है जो हुकूमत की हिमा के ऊपर और हुकूमत के कहने के ऊपर ये तमाम जो अहकामात है वो जारी कर रही है और इस तरह के इकदाम कर रही है। इसके खिलाफ वो पहले भी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी वो यहाँ पर डटे रहे हैं और इसके आप जो हुकूमत है उसके खिलाफ भी वो इसी तरह जारी रहेंगे और अपनी जो उनकी कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। और इसी तरह इस वक्त वो अदालत में अंदर जो है वो जा चुके हुए हैं हाई कोर्ट में और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कारकुनान जो है वो जा चुके हैं। सलीम शेख से भी बात कर लेते हैं, आपसे मजीद भी आगे चलकर जानेंगे। सलीम, ये बताइएगा जिस तरह से हुमा भट्ट भी बता रही है कि शहबाज शरीफ अंदर खासी देर गाड़ी के अंदर बैठे रहे, इस दौरान हिदायत नहीं दी गई तमाम तर कारकुनान को कि वो पीछे हट जाएं, क्योंकि खास तौर पर शहबाज शरीफ खुद ये कह चुके हैं कि मेरी उम्र 70 के करीब होने जा रही है, मैं कैंसर का मरीज हूँ और ऐसे में मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज हो सकता हूँ कोरोना वायरस की तरफ अगर मुझे इस तरह से अदालत में बुलाया जाएगा। और ऐसे में अगर कारकुनान को नहीं हटाया गया तो उनकी जान के लिए या कोरोना वायरस के पेश नजर जो सूरत हाल है खतरा ये है। बिल्कुल जो है कोरोना वायरस का जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा है और जिस तरह शहबाज शरीफ खुद जो है नैब को भी वो आगाह कर चुके हैं और उन्होंने खुद इस असूल को जो है वो सामने रखा हुआ है कि कोरोना के हवाले से जो है सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए। लेकिन जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल गाड़ी से नहीं उतरे और उनका ये कहना है कि वो कारकुनान से इस वक्त नहीं मिलेंगे और कारकुनान को वो खुद से हदायत नहीं दे सकते थे इसी वजह से कि कोरोना की वजह से उन्होंने पहले ही लोगों को हदायत जारी कर रखी है। अगर वो इस वक्त बाहर आते तो कारकुनान का जो बहुत ज्यादा रश था वो उनके बिल्कुल करीब आ जाना
जाना था और वो सोशल डिस्टेंसिंग का असूल जो है वो बिल्कुल पामाल हो जाना था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट में पेश होना आज उनका वो लाजमी था, और हाई कोर्ट में अगर वो पेश ना होते तो आज उनकी जो इंटरम बेल जो कि अब लगने के लिए जा रही है उस पर समाअत होनी है, उस पर जो है वो समाअत बिल्कुल नहीं हो सकती थी। कानून के मुताबिक कानून यही है कि जिसको भी इंटरम बेल चाहिए होती है उसका अदालत में पेश होना जरूरी है। लिहाजा जो है शहबाज शरीफ का यहाँ पर आज अदालत में हर सूरत पेश होना जरूरी था। उसके बाद अगर आज अदालत उनको जमानत दे देती है तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अदालत उनको एग्जाम करती है या नहीं करती, वो बात का फैसला। लेकिन आज जो है इस पर तमाम जो कानूनी पहलू है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ का पेश होना लाजमी था, और इसलिए वो जो है इस लाजमी सूरत हाल के तहत यहाँ पर आज पेश हुए। और थोड़ी देर बाद जब समाअत शुरू होगी तो उसके बाद ये अदालत का इख्तियार है कि उन्होंने इस पर नोटिस जारी करना है, उनकी जमानत लेनी है। ये तमाम इख्तियार जो है वो अदालत के। जी बिल्कुल, सारे इख्तियार अदालत के पास हैं। सलीम, ये बताइएगा नैब टीम के हवाले से क्या इत्तला है, क्या वो भी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है? बिल्कुल, नैब की जो टीम है वो भी हाई कोर्ट में मौजूद है, और वो भी जो है इस केस के हवाले से अदालत को अपने जो है वो सबूत पेश करेगी, और वो कहेगी कि हमने इतनी बार जो है शहबाज शरीफ को बुलाया, शहबाज शरीफ को हमने आज भी बुलाया था। अब इसमें एक असल बात जो देखने की है कि दोनों तरफ के वकला जो बहस करेंगे उसमें ये चीज सबसे अहम होगी कि अगर शहबाज शरीफ को कल यानी 2 जून को बुलाया गया था तो फिर उससे पहले जो कल उनके घर जाकर वो मुस्लिम लीग नून से ये दावा करती है कि उनको गिरफ्तारी का जो नोटिस दिखाया गया है वो 28 मई का है। तो इसमें तजाद आता है कि उसमें थोड़ा ये हो सकता है कि उसमें कहा जाए कि नैब की जो है मेलाफाइडी है। नैब ने अगर 28 मई को गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया था तो फिर जो है 2 जून को बुलाने का क्या जवाब था। इससे थोड़ी सी जो है वो नून लीग का यानी शहबाज शरीफ का जो केस है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन ये तमाम सारी सूरत हाल जो है वो अदालत के सामने होगी और अदालत इस पर फैसला करेगी। और ये भी हो सकता है कि नून लीग के जो जराए हैं वो गलत बयानी कर रहे हो, क्योंकि अभी तक जो 28 मई का गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है वो अभी तक किसी मीडिया को नहीं दिखाया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है सिर्फ इसको दावा ही शो करके पेश किया गया है कि हमें जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से वारंट दिखाए गए थे वो उस पर 28 तारीख दर्ज थी। जी ठीक है, हुकूमत ये बताएगा कि कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, कंसिडरिंग के जो नून लीग दावा कर रही है, अगर हाइपोथेटिकली सिचुएशन वैसी ही होती है, क्या ये किसी भी तौर से नैब की फेवर में जा सकता है या नून लीग को ही मुकम्मल तौर पर इसका फायदा होगा? ये तो अभी केस जो है वो समाअत के लिए पेश किया गया हुआ है। जैसे ही वहाँ पर दोनों तरफ से दलाइल जो है वो पेश किए जाएंगे तो उसके बाद ही ये अदालत का फैसला करना होगा कि वो आखिरकार ये जो केस है वो ज़्यादातर शहबाज शरीफ के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा या उनके हक में जाएगा, या फिर प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अपने दलाइल जो देने में वो ज़्यादा बेहतर साबित होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है अभी तमाम जितने भी कारकुनान हैं वो भी अंदर जा चुके हुए हैं और जितनी भी शहबाज शरीफ जो है वो भी अंदर जा चुके हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि नैब की जो तफ्तीशी टीम है वो हम लोगों ने देखा जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो उस टाइम ये 7:30 बजे का टाइम था जब उन्होंने बताया कि नैब की तफ्तीशी टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हुई है। प्रोसिक्यूशन टीम ने यहाँ पर आकर तमाम जितना भी उनका केस है उसका जायज़ा लिया है और तमाम जो तहकीकात है और जितने भी उनके पास दलाइल मौजूद थे उनका दोबारा बार एक बार उसका जायज़ा लिया है और देखा है कि उन्होंने किस तरीके से इस केस को हैंडल करना है। सो उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पहले यहाँ पर भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई और जो बाकी जो अमला है उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकाला गया और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ की आमद के लिए यहाँ पर जो कारकुनान है उनकी आमद यहाँ पर शुरू हो चुकी हुई और उसके बाद ही यहाँ पर जैसे शहबाज शरीफ आए कारकुनान की भी बड़ी तादाद पहुँची और यहाँ पर समाजी फासले जो बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही शहबाज शरीफ की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है कारकुनान का एक झमघटा जो था वो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गया था और कारकुनान के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो बाहर निकले और एक पूरे जत्थे की सूरत में ये जो गेट नंबर 2 है वहाँ से अंदर की तरफ दाखिल हुए और अंदर जाकर यकीनन आपने जो टीम है अपने जो एडवोकेट है उनके साथ मुलाकात होगी और उसके बाद ये जो है समाअत के लिए भी समाअत भी शुरू होगी या जो भी अंदर जो हमारी टीम बैठी हुई है वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है कि समाअत शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको इतना सा बता दूं कि जैसे ही यहाँ पर शहबाज शरीफ के आने का टाइम हुआ था उसके बाद से ही यहाँ पर कारकुनान की आमद जो है वो बढ़ती भी जा रही थी। पुलिस जो है वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है और बड़े बड़े जो इनकी बसेज हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और केस के हवाले से मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि केस का यकीनन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये जो केस है वो शहबाज शरीफ के हक में जाएगा या फिर ये प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अपने दलाइल में ज़्यादा बेहतर साबित होगी। लेकिन ये अभी जस्टिस तारिक की सरबराही में
दो रुकनी जो बेंच है वो ये फैसला करेगा कि आखिरकार कौन सी जो दलाइल जिनके भी बेहतर साबित होंगे। जजेस ने फैसला करना है कि आया बेल को एक्सटेंड करना है या नहीं करना। सलीम, आप ये बताइएगा, जैसे कि उमा बता रही थी कि जब मियां शहबाज शरीफ आने वाले थे तो कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब उमड़ आई थी और फिर एक बड़ी तादाद में कारकुनान और मियां शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल होने के लिए आगे बढ़े। अब ये बताइएगा, चूंकि समाअत शुरू हो गई है, फैसला क्या होना है, बेल एक्सटेंड होनी है नहीं होनी है, ये तो जाहिर सी बात है जजेस ने फैसला करना है, लेकिन क्या कारकुनान अभी मजीद आ रहे हैं? और नून लीग की क्या पॉलिसी थी? आज क्या बताया गया था, कारकुनान को क्या कोई गाइडलाइन दी गई थी कि आया जाए नहीं आया जाए? नून की तरफ से तो ऐसे कोई पॉलिसी नहीं दी गई थी कि आज आना है या नहीं आना, लेकिन कारकुनान जो है आज खुद जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई है। जो जिस गेट से शहबाज शरीफ अंदर दाखिल हुए हैं, जिसको हम स्टेट बैंक का गेट कहते हैं या मस्जिद वाला गेट कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा तादाद है। लेकिन एक दूसरा गेट है GPO की तरफ, वहाँ पर भी कारकुनान की तादाद आई थी, लेकिन अब वो यहाँ से तकरीबन निकल चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो शहबाज शरीफ है वो यहाँ पर जब आए हैं तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का असूल जो है वो पामाल किया गया और साथ साथ जो है हाई कोर्ट के अंदर आज दाखिले की इजाज़त नहीं थी आम शहरियों को, सिर्फ जो है वकला थे, जर्नलिस्ट थे या फिर जिनके केसेस थे उनको जाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन जब जैसे ही शहबाज शरीफ यहाँ पर आए हैं तो आम कारकुनान जो है वो भी अंदर दाखिल हो गए और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए जो है अंदर दाखिल हो गई थी। जी ठीक है, हुमा भट्ट से भी इस बारे में मजीद जानेंगे। हुमा, ये बता दीजिएगा कि अंदर जाने की किस किस को इजाजत दी गई है? नून लीगी रहनुमा भी यहाँ पर आए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए ही सबको इजाजत दी जा रही है, तो अंदर इस वक्त कौन कौन मौजूद है अदालत में? जी, मैं आपको इतना सा बता दूं कि जैसे ही यहाँ पर 8 बजे का क्योंकि टाइम होता है अदालत का, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत से कारकुनान पहुंचे हैं जो कि डायरेक्टली अंदर चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो वॉक थ्रू गेट्स वगैरह लगाए गए हैं, नफरी भी यहाँ पर तैनात हुई है और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे उनको ये बताया गया है कि चंद मखसूस जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे। लेकिन फिलहाल जब हम लोगों ने अंदर जाकर देखा है तो अंदर जाने का पूछ कर बताकर जाने की इजाज़त मौजूद थी और ये भी बताया जा रहा था कि जो भी अंदर आएगा वो अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है वो जरूर जाहिर करेगा। आइडेंटिटी जाहिर करने के बाद उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल सकती है। सो यहाँ पर गेट पर जितने भी यहाँ पर दो गेट हैं उन पर हम लोग देख रहे हैं वॉक थ्रू गेट में यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है जो कि जितने भी लोग यहाँ पर जाते हैं उनको पूछा जाता है और उनको फिर अंदर भेजा जा रहा है। और इसी तरह की अगर हम लोग अब देखें, अब जो सूरत हाल है, अब अंदर कारकुनान भी मौजूद है और दीगर जो वकला है वो भी मौजूद है और जितने लोग यहाँ पर बाकी दीगर समाज के लिए पहुंचे हुए अपनी पेशियों के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोगों की तो यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जा चुकी हुई है। कारकुनों के हमरा भी और शहबाज शरीफ के हमरा भी और साथ में जो दीगर पेशियों के लिए आए हुए हैं वो भी अंदर मौजूद है। जी तो हुमा, क्या कहा जा रहा है, चूंकि आप इस वक्त बाहर की तरफ मौजूद हैं, कारकुनान मजीद आ रहे हैं क्या? इस वक्त यहाँ पर अगर गेट के बारे में बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पर कारकुनान की इंतहाई कम तादाद मौजूद है। ज़्यादातर जो कारकुनान थे वो जैसे ही शहबाज शरीफ यहाँ पर आए हैं उनके साथ ही अंदर एक जत्थे की सूरत में अंदर पहुँच गए हैं, क्योंकि दोनों गेट हैं यहाँ पर, तो दूसरे गेट से भी इसी तरह जो कारकुनान है वो अंदर की तरफ गए हैं और इस गेट से भी लोग जो है अंदर की तरफ गए हैं। यहाँ पर इस वक्त इंतहाई कम तादाद रह चुकी हुई है कारकुनान की जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं जैसे ही शहबाज शरीफ पेशी के बाद बाहर आएंगे या फिर जो भी इस वक्त जो भी फैसला होगा उसके हवाले से जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक उन लोगों को जो भी यहाँ पर या फिर नारेबाजी का सिलसिला शुरू किया जाएगा या फिर शहबाज शरीफ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो भी सूरत हाल होगी उसके पेश नजर यहाँ पर कुछ कारकुनान बाहर मौजूद है लेकिन ज्यादातर कारकुनान। सलीम, जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है जिस तौर से कारकुनान को भी अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार बात की जा रही थी, अब इतनी बड़ी तादाद में लोग अंदर चले गए हैं, कुछ अंदाजा है अंदर क्या सिचुएशन होगी इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला जो है वो आज के दिन अगर देखा जाए तो वो सिर्फ कागजों में रह गया है। हुकूमत भी ये कहती है कि आप कम से कम 6 फुट का फासला रखें और साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी इस चीज़ को मानती है कि सोशल डिस्टेंसिंग आज के दौर में जो है जब कोरोना तेज़ी से फैल रहा है तो इस पर अमल दरामद किया जाना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो ओहदेदारान है वही इसको नहीं मान रहे, तो कारकुनान कैसे मानेंगे? कारकुनान का तो ये होता है कि वो आए और आगे अपने जो लीडर है
है कोई भी लीडर जिस लेवल का भी है उसको उसके सामने जाकर जो है अपनी शक्ल दिखा दें ताकि उनको रजिस्टर्ड हो जाए कि उनके कारकुन जो है वो आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है वो बिल्कुल यहाँ पर पामाल किया गया और कोई जो ऐसी बात नहीं है कि जिस पर अमल दरामद किया जा रहा हो। मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत भी बार बार कह रही है और केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अमवात भी बढ़ रही हैं और यही वजह है कि लोगों को बार बार कहा भी जा रहा है हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान है बल्कि उनका तो ये स्टांस है कि हुकूमत को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाते हुए जो है लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए, इस पर सख्ती की जाए। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उनकी तरफ से हिदायत जारी होती कि आज शहबाज शरीफ जो है वो अकेले अदालत में जाएंगे और कोई कारकुन जो है वो हाई कोर्ट के बाहर ना पहुंचे क्योंकि इससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का असूल पामाल हो सकता है। लेकिन ना उनकी तरफ से मना किया गया और ना ही उनकी तरफ से हदायत जारी की गई, जिसकी वजह से जो है कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है। और फिर साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिला बंद रखा गया था, सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी जिनके केसेस लगे हुए थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ आए हैं तो तमाम लोगों ने असूल पामाल करते हुए हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जबरदस्ती घुस गए हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के केस की समाअत हो रही है। कमरा अदालत में मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब वहां पर मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, उज़्मा बुखारी भी मौजूद हैं। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। और आपको बताएं कि अदालत जाने वाले रास्तों की रुकावटें हटा दी गई थी जब मियां शहबाज शरीफ पहुंचे थे और वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब दाखिल हुए तो बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर उनके साथ अंदर दाखिल हो गए। पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर और अदालत के अंदर तैनात है। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा है। बेल आया एक्सटेंड की जाएगी मियां शहबाज शरीफ की या नहीं, इसका फैसला करना है लाहौर हाई कोर्ट ने। और कारकुनों की बड़ी तादाद कमरे अदालत में भी मौजूद है और ये कारकुन बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए कमरे अदालत में चले गए हैं। अदालत ने कह दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का अदालत के अंदर ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन हमने देखा कि आज काफी बड़ी तादाद में नून लीगी कारकुन जो है वो वहां पर आ गए थे। मियां शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी के अंदर जब मौजूद थे उन्होंने कारकुनान की बड़ी तादाद को देखा तो फिर वो भी बाहर निकल आए और फिर मियां शहबाज शरीफ और नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर एक साथ दाखिल हो गई। से पहले आपको ये बताते चले कि कल जब छापा मारा गया था शहबाज शरीफ के घर पर तो 1.5 घंटे तक तलाशी ली गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। आज उसी घर से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कल जो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया था, उन्होंने जवाब में कहा था कि 69 साल की उम्र है और कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना खदशात के बाइस नैब के सामने पेश नहीं हो सकता हूँ। नैब वीडियो लिंक और स्काइप के जरिए जवाब ले सकती है, लेकिन फिर आज वो पेश हो गए। और अब एक अहम खबर आ रही है कि अदालत ने नैब को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ को अब 17 जून तक गिरफ्तार नैब नहीं कर सकती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। कल जो है हमने देखा कि नैब की टीम जो है वो गिरफ्तार करने पहुंची थी मियां शहबाज शरीफ को, लेकिन अब आज मियां शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, अपनी बेल को एक्सटेंड कराया है और नैब को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सईद बलोच, बहुत ही अहम तरीन पेशरफ्त है इस केस पे, अगर देखी जाए तो 17 जून तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती अब शहबाज शरीफ की। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम गुज़श्ता रोज की जो नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर नजर डालें कि जब उनके मॉडल टाउन शहबाज शरीफ के घर पर छापा भी मारा गया और भी कई जगहों पे छापे मारे गए उन्हें गिरफ्तारी के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ उनके हाथ नहीं आए। तो इस डेवलपमेंट को देखते हुए आज उनकी अबूरी जमानत का होना एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसकी जो सरबराही है वो जस्टिस तारिक अब्बासी ने की, तो उन्होंने 17 जून तक नैब को मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और मियां शहबाज शरीफ से कहा गया है कि वो अपने मुचलके जो है वो जमा करवा दें। 17 जून तक अब शहबाज शरीफ को किसी किस्म का गिरफ्तारी का नैब से कोई खतरा नहीं है। नैब की टीम सुबह से ही यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थी और इतलात यही आ रही थी कि नैब ने मियां शहबाज शरीफ को अदालत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार करने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली थी। और लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो भी उन्होंने भी वो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, तो उनके वकीला ने एक दरख्वास्त जो है प्रोटेक्टिव बेल की, यानी जमानती जो बेल होती है उसकी दरख्वास्त दे दी थी। लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने